एक दिन ऑफिस में छुट्टी के बाद सब लोग जा चुके थे। मेरा कुछ काम बाकी था और ऑफिस का चपड़ासी मेरे पास आकर बोला कि आपको बॉस ने ऑफिस में बुलाया है। मैं बहुत डर गई। शायद मेरी किस्मत में कुछ ऐसा ही लिखा था। शादी हुई अभी कुछ साल ही हुए थे। हमारे 2 वर्ष का बेटा था। मेरे पति अमित अक्सर मुझसे झूठ बोलने लगे और झगड़ा भी हो जाता। मैं अब क्या करूं? काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अब तो वह अपनी माँ के पास बाहर बरामदे में सोने लगा। मैंने कई बार जानने की कोशिश की कि वह मेरी किस बात से परेशान है, मेरा क्या कसूर है, पर वह मुझे कुछ ना बताता। मैं बहुत परेशान रहने लगी। मुझे डिप्रेशन हो गया। उनकी मन मिटाव के कारण मेरे छोटे से बेटे की जिंदगी पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। वह भी चुपचाप रहने लगा। एक दिन मुझे कुछ ऐसी बात पता लगी, तब तो मेरे पांव तले से ज़मीन ही खिसक गई। मुझे अपनी सहेली के जरिए पता चला कि मेरे पति अमित का अपने ही ऑफिस की किसी लड़की के साथ काफ़ी समय से अफेयर चल रहा है। तब मुझे समझ आई कि क्या कारण है कि मेरे पति मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और हमेशा ही झगड़ा करते रहते हैं, और क्यों मुझे घर छोड़कर जाने को कहते हैं। आज मैंने घर छोड़ने का फैसला ले लिया और मैं अपने बेटे के साथ किसी दूसरी जगह किराए पर मकान लेकर रहने लगी। अब मेरी ज़िंदगी कुछ अच्छी चल रही थी। ऑफिस में जो वेतन मिलता उससे मेरा अच्छा गुजारा हो जाता था, और मैं डरते डरते ऑफिस में गई। परंतु बॉस का स्वभाव देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिली। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम अपने पति के बिना अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करती हो। एक औरत की ज़िंदगी पति के और एक पति की ज़िंदगी पत्नी के बिना अधूरी है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और एक फैसला लेना है। तुम भी अपने पति की तरह, जैसे वह तुम्हारे बिना खुश है, तुम भी अपने पति को तलाक देकर एक नया घर बसाओ और खुशहाल ज़िंदगी जियो। उन्होंने मुझे काफ़ी दिलासा दिया और समझाया भी। कुछ देर तो मैं एकदम सुन बैठी रही कि अब क्या करूं। बस शांत स्वभाव से घर आ गई और घर आकर मुझे सर के द्वारा बताए गए सुझावों और प्रश्नों ने झकझोर कर रख दिया। और जब मैं सुबह उठी तब पूरी तरह शांत मन से मैंने फैसला किया कि मैं अपने पति से तलाक लेकर दोबारा से अपना घर बसाऊं। मैं अपनी इस कहानी के जरिए सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनकी वजह से मुझे खुशहाल परिवार मिला। आज कई वर्षों बाद जब मैं पीछे मुड़कर अपने द्वारा लिए गए इस फैसले को देखती हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था। मम्मी पापा के बार बार कहने पर मैंने उनकी बात एक बार मान भी ली और अमित के साथ दोबारा से घर वापस जाने के लिए तैयार हो गई। पर उनकी जिद को देखकर वो अपने ऑफिस वाले अफेयर को छोड़ने को तैयार नहीं था। तो उस वक्त मैंने अमित को जिंदगी भर तलाक ना देने का मन बनाया था। उसे तलाक ना लेने के फैसले को मैंने उस दिन बॉस की बात मानकर पलट दिया, और इस अकड़ में मेरी मैं और अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करती, साथ ही मेरे बेटे की ज़िंदगी भी खराब होती। आज मुझे अपने फैसले पर गर्व है। मैंने उनकी ना सोचकर अपनी अकड़ को छोड़कर फिर से अपना परिवार बसाया।